तो बच्चों हम देखेंगे, ठीक है, कुछ ट्रायंगुलर रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, उसको ऐसे डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको पेपर को आसान बना देगा, ये शॉर्टकट ट्रिक जैसा काम करेगा। ठीक, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर, जैसे मान लो एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ओ पे मिलता है, तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस में हाफ हाफ एंगल ए होगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से, ठीक है, ए बी और ए सी को बढ़ा के डी कर दिया, ए बी और ए बी को बढ़ा के डी कर दिया जाए, और ए सी को बढ़ा के कहाँ तक बढ़ाया जाए? ई तक बढ़ाया जाए। ठीक, तो जो एंगल बाइसेक्टर जो मिलेंगे, दिख रहा होगा। ठीक, तो जो एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा? इसमें 90 डिग्री में से हाफ एंगल ए माइनस कर देंगे। ठीक, अब तीसरा वाला बता रहा हूँ रिजल्ट। किसी ट्रायंगल के अंदर जो ए डी है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, जैसे दिख रहा होगा आपका। ठीक है, एंगल, ठीक है, बी ए सी का, और ए ई जो है परपेंडिकुलर है डी सी के, तो एंगल डी ए ई, एंगल क्या है? डी ए और ई किसके बराबर होगा? हाफ हाफ, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी। ठीक है, ए बी सी दिख रहा है ना आपको, और ए सी बी। इसी तरीके से जो फोर्थ वाला रिजल्ट है, किसी ट्रायंगल के अंदर बी सी को बढ़ा के डी तक कर दिया जाए, और ए जो है एंगल बाइसेक्टर हो एंगल ए का, दिख रहा है आपको, ए एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का। ठीक, तो क्या होगा? ए बी सी, ठीक, प्लस में एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई सी के, ए ई सी के क्या होगा? ट्वाइस होगा। फिफ्थ वाला रिजल्ट की बात करेंगे, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर बी सी को प्रोड्यूस करके डी, और जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी डी किस पे मिलेंगे? ई पे मिलेंगे। ठीक है, ए बी सी, समझ गए, और ए सी डी किस पे मिल रहे हैं? ई पे मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना, एंगल बी ई सी आधा होगा किसके? एंगल बी ए सी के। ठीक, अब हम बात करेंगे, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, और ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द अपोजिट ऑफ एंगल ए। ठीक, जैसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक, और ए बी सी क्या है? ट्रायंगल ए बी सी क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखना। तो ए सी स्क्वायर, यानी कि जो ए सी स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर माइनस में 2BD मल्टीप्लाई बी सी। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है, एंगल बी जो है 90 डिग्री कम हो। इसी तरह मान लो ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल ए बी सी कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक, और बी सी को प्रोड्यूस कर देंगे हम, क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, और ए डी तक पहुंचा देंगे ताकि ए डी तक मिल जाए वो। ठीक, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में 2BD मल्टीप्लाई बी सी। ठीक है, यहाँ पे एंगल भी क्या है? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना, ये दोनों रिजल्ट बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, और हमने क्या करा? बी डी को भी परपेंडिकुलर बना दिया किसके? ए सी के। तो इस केस में क्या होगा? जो बी डी है इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, और ए डी जो होगा वो ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी हो जाएगा। सी डी जो है बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी हो जाएगा, और ठीक, और 1 अपॉन में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको इन सब में से कुछ क्या नाम, ये ज़्यादा पूछा जाएगा, और इन सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद बताता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, अगर कोई मीडियन ऑफ हाइपोटेनस दिख रहा है, हाइपोटेनस जो है उसका मीडियन। ठीक, तो क्या होगा? हाफ ऑफ जो ये होगा, ठीक है, मीडियन क्या होगा? हाफ ऑफ मल्टीप्लाई हाइपोटेनस होगा। ठीक, तो बी एन जो होगा, ध्यान रखना ये वाला रिजल्ट, बी एन जो होगा हाफ ऑफ क्या होगा? ए सी होगा। ए सी क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरल फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लो अगर अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फटाफट निकालना है, ठीक है, मान लो क्या नाम है, ये जो है स्केलिन वाला है, तो उसके ऊपर क्या बना लेंगे? उससे जो है एल्टीट्यूड लंब जो है बना देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए डी हो जाएगा। ठीक, समझ गए? अगर आपको ए डी पता है तो जब फटाफट निकल जाएगा ये। ठीक, और दूसरा फार्मूला क्या है? अगर एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल निकालना हो, मतलब मान लो स्केलिन से स्केलिन में ट्रायंगल निकाल, जैसे यहाँ पे ए जो साइड अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो क्या लगा देंगे? एस, यानी एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर जो होता है
एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसको यहाँ फॉर्मूला एस रूट लगा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी अपॉन में 4R हो जाएगा। ठीक, जहाँ ए बी सी क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल है, और एस है सेमी पेरीमीटर है। आर का स्मॉलर आर का मतलब होता है इन रेडियस है, और आर का मतलब होता है सरकम रेडियस है, ये ध्यान रखना। ठीक, अगर वहाँ पे ऐसा दे रखा हो तो डायरेक्ट टेप लगा देंगे। ठीक, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपको बता दिया, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, मान लो ये साइड बी है और ये दोनों ए हैं। ठीक, तो डायरेक्ट उसको याद रख लेंगे, बी अपॉन में 4 रूट 4a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर होते हैं तो डायरेक्ट क्या फार्मूला लगाएंगे, रूट 3 अपॉन 4a² लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखो, अब क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, ये इन सेंटर हो गया ना, समझे, ये सर्कमस्क्राइब है। ठीक, इन रेडियस यानी अंदर वाली, इस रेडियस की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये छोटे वाले की, और ये क्या हो गया, बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, जिसे बनाएंगे तो बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा। ठीक, ये इस आर की अगर बात कर रहे हैं रेडियस को तो 1/3 हो जाएगा। हाइट मतलब इसकी बात हो रही है, हाइट का मतलब ये हाइट है, h है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, अगर इसी को हम वैसे आगे करेंगे तो साइड अपॉन में, ये जो साइड दे रखा होगा और क्या होगा, अपॉन में 2, साइड अपॉन में 2√3 हो जाएगा। और ओडी क्या है, जैसे हमने बताया मैंने, क्या है, इन रेडियस है। अगर सरकम रेडियस की बात करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, तो साइड अपॉन में √3 हो जाएगा। ये सब रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फटाफट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, सरकम रेडियस जो होता है 2 मल्टीप्लाई इन रेडियस होता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो स्टेटमेंट में आए किसी भी जो पेरीमीटर दे रखा हो किसी ट्रायंगल का, तो एरिया जो होगा इक्विलेटर ट्रायंगल का मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर एरिया दे रखा होगा, ध्यान रखो, कोई भी एरिया दे रखा होगा तो पेरीमीटर जो है इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होगा, मिनिमम होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, इन रेडियस क्या होगा, मान लो ये क्या नाम है, आपको इन रेडियस निकालना हो तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही रहा है, तो क्या करेंगे, ए बी प्लस में बी सी माइनस ए सी अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, इन रेडियस क्या होगा, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम सरकम रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जो आपका जो है सरकम रेडियस आएगा, ठीक है, ये हमारा बीओ है, तो बीओ किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन में 2। समझ में आ रहा है ना, बीओ की बात कर रहा हूँ। बीओ क्या है, सरकम क्या नाम है, अब कैपिटल आर कर दो, इसको अब कैपिटल आर बोल रहे हैं, और यही आपका ए सी अपॉन में 2 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसकी हम बात नहीं करेंगे तो आप कर ही लोगे। अगर मान लो, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, अगर रेशियो ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल है तो उसका हाइट जो है क्या नाम, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, टू द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ दियर बेसिस। ठीक, तो जैसे मान लो एच ऐसे दे रखा आपको, अगर हाइट बराबर है तो क्या होगा, बेस क्या होंगे, क्या नाम है, बराबर रेशियो में कट करेंगे, यानी कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, जैसे आपको पता है ये कैसे आया, रटने की जरूरत नहीं है, एच मल्टीप्लाई ए सी कर देंगे हाफ हाफ, और इसको कर देंगे हाफ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, पी आर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ठीक है, या एच एच कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, और बचेगा क्या, ए सी अपॉन में पी आर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल बेस इज क्या नाम है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट। अगर मान लो बेस बराबर, मान लो ये सब बराबर हो तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में आर एस हो जाएगा, तो उल्टा रिजल्ट बताया। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको एक बार देख लो। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड इज कोरस्पॉन्डिंग हाइट, ये फार्मूला बहुत ध्यान रखना। एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए सी मल्टीप्लाई बी डी हो जाएगा, और एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, पी आर मल्टीप्लाई क्यू एस हो जाएगा। अगर 2 ट्रायंगल के जो है हैव द सेम बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देखो, ठीक है, मान लो सी डी बेस है और दोनों किसके बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे वो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ए ई, जैसे मान लो ट्रायंगल, इसको ध्यान से दिखाओ, ए बी सी है, ठीक है,
समझ गए। और मान लो डी उसका क्या है, ठीक है, डी उसका मीडियन है, ठीक है, यानी मिड पॉइंट है। ई उसका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है और डी किसका है, ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ऐसा आपको दे रखा है, ठीक है, तो थ्राइस किसका, ए बी स्केयर, ए बी स्केयर प्लस में बी सी स्केयर प्लस में ए सी स्केयर, ठीक, किसके बराबर होगा, जो ये मीडियन है, ठीक है, 4 मीडियन का स्केयर वाला, तो 4 सी डी स्केयर प्लस में बी एफ स्केयर प्लस में ए स्केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना।